तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था माइक्रो इकोनॉमिक्स में ही सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी को, राइट? क्या वो कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया था? यस सर। ठीक है, किसी को कुछ डाउट सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी में? तो जो पहला प्रॉब्लम था प्रिया, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी में, वो क्या था? व्हाट टू प्रोड्यूस। ठीक है, तो देखिए आपको डे फर्स्ट जिस दिन हम इकोनॉमिक्स आपको पढ़ाना शुरू किए थे, माइक्रो इकोनॉमिक्स समझाए थे, उस दिन ही हम बात किए थे कि इकोनॉमिक्स में बेसिकली क्या होता है, एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम होता है और उस इकोनॉमिक Yes, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को ही हम लोग स्टडी करते हैं किसमें, इकोनॉमिक्स में, राइट? तो अब यहाँ पे सेंट्रल प्रॉब्लम के रूप में हमारे पास एक प्रॉब्लम आया था, व्हाट टू प्रोड्यूस, राइट? जी। यस सर। कि क्या बनाए। ठीक है, अब ये एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम के रूप में हमारे सामने आ गया था कि भाई रिसोर्सेज जो है उसको यूटिलाइज किस तरीके से करना है, और इस व्हाट टू प्रोड्यूस को सॉल्व करने के लिए ही कंसेप्ट आया किसका, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, जिसको शॉर्ट में पीपीसी या पीपीएफ कहते हैं। ठीक है, कहीं कहीं इसका नाम ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी है। तो बेसिकली अगर एक ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मतलब प्रैक्टिकल पोर्शन का, जो इकोनॉमिक्स में प्रैक्टिकल पोर्शन है उसका शुरुआत पीपीसी के साथ ही होता है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, तो एक जो प्रॉब्लम आया हमारे पास व्हाट टू प्रोड्यूस, इसको सॉल्व कौन करता है? पीपीसी करता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, अभी इकोनॉमिक, हाँ अभी एक इकोनॉमिक थ्योरी के रूप में हम लोग क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे कि पीपीसी क्या है, ये कैसे व्हाट टू प्रोड्यूस को सॉल्व करने में क्या करता है, हेल्प करता है, क्या चीजें हैं इसमें। सबसे पहले देखते हैं पीपीसी होता क्या है। तो पीपीसी क्या है, इज अ कर्व विच शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज। कमोडिटी का मतलब होता है गुड्स प्लस सर्विस। कमोडिटी का मतलब क्या होता है? गुड्स प्लस सर्विस। मतलब गुड्स और सर्विस दोनों को मिला के क्या कहेंगे, कमोडिटी कहते हैं। कमोडिटी। ठीक है, क्योंकि बार बार आपको वर्ड लिखना पड़ता है गुड्स एंड सर्विसेज, तो यू कैन यूज अ वर्ड इन प्लेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्या, कमोडिटीज। ठीक है, which can be produced by a country with given resources and technology। given मतलब होता है दिया गया, यानी कि आपका कांस्टेंट। given का मतलब क्या हो गया, कांस्टेंट। कांस्टेंट। जब भी वर्ड गिवन लिखा रहेगा तो आप इकोनॉमिक्स में इसको क्या समझिएगा, कांस्टेंट समझिएगा। ठीक है, विद गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी assuming that resources are fully and efficiently utilized। देखिए पीपीसी क्या है, नीचे आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा। यस सर। दिस इज योर पीपीसी, यही क्या है, पीपीसी है। तो पीपीसी बोलता है पीपीसी इज अ कर्व। देखिए कर्व किस शेप में है ये, यस सर। यस। तो पीपीसी इज अ कर्व विच शोज द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज। ठीक है, एज योर कॉम्बिनेशन ए, कॉम्बिनेशन बी, कॉम्बिनेशन सी। ठीक है, तो ये अलग अलग कॉम्बिनेशन को शो करता है। इट शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज विच कैन बी प्रोड्यूस विद गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, यहाँ पे जो रिसोर्स और टेक्नोलॉजी होगा वो क्या होगा, गिवन होगा और कांस्टेंट होगा, मतलब कि ना वो बढ़ेगा ना वो घटेगा। घटेगा। ठीक है, गिवन है मतलब ना बढ़ेगा ना घटेगा। घटेगा। assuming that resources are fully and efficiently utilized। और हम ये साथ साथ ये मान के चलते हैं कि हर कॉम्बिनेशन पे, चाहे वो कॉम्बिनेशन ए हो, चाहे कॉम्बिनेशन बी हो, चाहे कॉम्बिनेशन सी हो, किस पे, पीपीसी पे, पीपीसी पे, और एनी कॉम्बिनेशन ऑन दी पीपीसी। ठीक है, तो ये क्या शो करता है कि रिसोर्स जो है आपका, रिसोर्सेज आर फुली एंड यूटिलाइजेशन। एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। तो ये एक एजम्पशन लेके हम लोग चलते हैं कि भैया जो भी कॉम्बिनेशन आएगा ऑन द पीपीसी कर्व, यहाँ पे जो भी संसाधन है हमारे, वो पूरा का पूरा यूज हो जाएंगे। मतलब जितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो पूरे के पूरे क्या हो जाएंगे, यूज हो जाएंगे। यहाँ पे ये नहीं होगा कि कोई रिसोर्सेज बचा रह जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ आप जो रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं उससे एफिशिएंटली यूज कर रहे हैं। एफिशिएंटली मतलब कि आप मोस्ट पॉसिबल या बेटर मैनर से आप क्या कर रहे हैं, रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहे हैं। ये एजम्पशन जुड़ा है किसके साथ, पीपीसी कर्व के साथ। ठीक है,
फिर से देखिए, तो पीपीसी Yes, क्या है? sir. एक कर्व है जो दो गुड्स के, जैसे यहाँ पे, या दो कमोडिटीज के, जैसे यहाँ पे आपका क्या है कि एक आपका क्या हो गया, वाइन हो गया, सॉरी प्रोडक्ट ए क्या लिया है यहाँ पे, Wine. वीट हो गई है एक्चुअली, वायर पता नहीं क्या लिख दिया है। एक second। आवाज क्लियर आ रही है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कनेक्टिविटी इशू बहुत ज्यादा है। वाई नहीं लिखा है ना, एन है। Wine. ठीक है, अगर आपको कंफ्यूजन हो ना तो इसको ये भी कर सकते हैं। मान लो यहाँ पे हम ले लिए राइस, और यहाँ पे क्या ले लिए, वीट, वीट एंड राइस। ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी आप दो कमोडिटी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे एक बात और आप लोग समझिएगा कि आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि कंट्री में क्या सिर्फ दो ही गुड्स प्रोड्यूस होते हैं? कंट्री में तो बहुत से गुड्स प्रोड्यूस होते हैं ना, बहुत सारे कमोडिटीज एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं। तो यहाँ पे फॉर द पर्पस ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी, अगर हम स्टडी करने के पर्पस से ये पढ़ रहे हैं ना कि हमको क्या करना है, हाउ टू प्रोड्यूस को सॉल्व करना है, तब ये मान लेते हैं कि इकोनॉमी में कितने गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं या कितने सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं। 2 goods. ठीक है, हाँ, ओनली 2 कमोडिटीज आर प्रोड्यूस, इट हैज बीन अज्यूम्ड, ये मान के हम चलते हैं। क्योंकि अब सारे कमोडिटी को हम लोग लेकर के पीपीसी ड्रॉ करेंगे तो क्या पीपीसी बन पाएगा हमारा? No, sir. No, sir. नहीं. नहीं. हाँ, बन ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो पीपीसी क्या है कि पीपीसी आपको क्या करेगा कि एक प्रोडक्शन बाउंड्री दे देता है। इसका नाम क्या है? पीपीएफ भी है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। तो फ्रंटियर का मतलब क्या होता है? बाउंड्री। फ्रंटियर का मतलब क्या होता है? Boundary. Bond. बाउंड्री, कि भैया देखो इसके बाहर प्रोडक्शन करना पॉसिबल नहीं है, आपको इसके अंदर ही नहीं है. प्रोडक्शन करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे क्या है, पीपीसी के अगर आप किसी भी पॉइंट पे प्रोडक्शन करेंगे तो ये आपका रिसोर्सेज क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा यूज हो जाएगा ना। Yes, sir. तो क्या Yes, फिर sir. आप, हाँ, तो क्या आप इससे ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं? क्या आप इस पॉइंट पे प्रोडक्शन कर पाएंगे? मान लो अगर हम ये पॉइंट ले लिए नहीं. यहाँ पे डी, तो क्या इस डी पॉइंट पे प्रोडक्शन पॉसिबल होगा? No, sir. नहीं पॉसिबल। नहीं. नहीं होगा. ठीक है, इसलिए पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि उतना रिसोर्स मेरे पास है ही नहीं। नहीं है. नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि अलग अलग प्रोडक्शन कॉम्बिनेशन डेवलप कर सकते हैं जो हमको हेल्प करेगा गुड्स को क्या करने में, प्रोड्यूस करने में, जरूरत के हिसाब से। क्योंकि सारे ही कॉम्बिनेशन पे क्या होता है, रिसोर्सेज आपका फुली और एफिशिएंटली क्या होता है, यूटिलाइज होता है। Utilize. हाँ, तो डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन देखिए, इकोनॉमिक्स कैसे भी लैंग्वेज टेक्निकल होता है। हम पहले ही बोले, जो इकोनॉमिक्स आप पढ़ के आ रहे हैं 9th 10th 8th में, वो इकोनॉमिक्स यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको। ये पूरा प्योर इकोनॉमिक्स है। ठीक है, तो प्योर इकोनॉमिक्स का लैंग्वेज थोड़ा सा क्या होता है, टेक्निकल होता है, मतलब बोलने में, पढ़ने में, तो आपको हैबिट्स बनाना पड़ेगा लैंग्वेज के साथ। ठीक है, जैसे यहाँ पे पीपीसी का डेफिनेशन क्या था कि पीपीसी क्या है? Curve है. Curve है. तो इसको कैसे पढ़ते हैं? पीपीसी इज अ कर्व which shows the different possible combinations of two commodities which can be produced by a country with the given resources and technology assuming that resources are fully and efficiently utilized। जो सेंटेंस में लिखा गया था, जो सेंटेंस में बातें लिखी गई थी, क्या डायग्राम पे आपको चीज समझ में आया कि नहीं आया? आ गया. आ गया, सारे लोगों को आ गया? किसी को कंफ्यूजन? Sir. anyone having any kind of issues they can say। क्योंकि एक बात समझिए, ये चीज आपको पूरे थ्रू आउट क्लास 11th पढ़नी है और क्लास 12th भी। ठीक है, ये चीजें आती रहेंगी, अब डायग्राम आएगा, थ्योरी आएगा, ठीक है, मॉडल्स आएंगे, तो यू नीड टू रीड एंड अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कंपोनेंट। ठीक है, तो जिसको भी जो दिक्कत होगा तुरंत पूछ लेगा। तो सिंपल सा भाई क्या है पीपीसी, मतलब हम कह सकते हैं कि एक दायरा हो गया ना, एक दायरा हमको दे दे रहा है कि भैया आप इसके बाहर प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रोडक्शन बाउंड्री हो गया, इस पर अलग अलग कॉम्बिनेशन है जो आपको दिखाएगा कि भाई आप इतना
जैसे अगर आप कॉम्बिनेशन ए पे प्रोडक्शन करोगे तो आप इतना वीट का ले पाओगे, है ना, और नीचे आप क्या ले पाओगे? क्या माउस का कर्सर दिख रहा है आप लोग को? दिख रहा यस है सर। हाँ, तो आप वीट का कितना ले पाएंगे? इतना आपको वीट का मिलेगा, ठीक है। और आपको नीचे प्रोडक्ट बी के तौर पे क्या मिलेगा नीचे में? राइस। ठीक है, राइस मिलेगा राइस सर। मिलेगा, ठीक है। बी पे आप जाएंगे तो बी पे देखिए वीट कम हो गया, राइस क्या हो गया है? बढ़ गया है, ठीक है। फिर आप सी पे जाएंगे तो सी पे राइस और बढ़ गया है, और वीट क्या हो गया है? कम हो गया। कम हो गया है। पहले से क्या हो गया है? कम हो गया है। तो हमने पीपीसी के डायग्राम को क्या कर लिया, समझ लिया कि भाई एक कर्व है जो अलग अलग कॉम्बिनेशन शो करता है, दो कमोडिटीज के, दो गुड्स के आप कह सकते हैं, ठीक है। और ये सारे कॉम्बिनेशन जो होंगे किस पे? पीपीसी कर्व पे। किस पे? पीपीसी कर्व पे। यहाँ यहाँ पे जो मेरे रिसोर्सेज होंगे वो फुली यूटिलाइज होंगे और एफिशिएंटली यूटिलाइज होंगे, ठीक है। कोई दिक्कत? नो नो सर। ओके, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्वियस सा बात है, जो कि रिसोर्सेज क्या हो रहे हैं आपके फुली और एफिशिएंटली यूटिलाइज हो रहे हैं, यानी कि एक का प्रोडक्शन आपको बढ़ाना है तो दूसरे का क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। घटाना पड़ेगा। हाँ, ठीक है। जैसे देखिए राइस का प्रोडक्शन जैसे जैसे बढ़ रहा था तो वीट का प्रोडक्शन क्या हो रहा था? कम हो रहा था। वीट आपका कम हो रहा था, राइस इधर क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। बढ़ रहा था। हाँ, तो जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं कि कॉम्बिनेशन, ठीक है, यहाँ पे आपका हो गया गुड एक्स और यहाँ पे क्या हो गया? गुड वाई। तो मान लीजिए कि यहाँ पर भी एक कॉम्बिनेशन हो सकता है ना, ये भी तो एक कॉम्बिनेशन हो सकता है नीचे में, या कहीं भी पीपीसी कर्व पे कहीं भी। मान लीजिए आप कॉम्बिनेशन इसको मान लीजिए कि ये ए बी सी है, ये आपका कॉम्बिनेशन ई हो गया, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन क्या हो गया? डी तो यहाँ मान लिए थे, तो इसको क्या मान लो? पी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? कॉम्बिनेशन पी। तो अगर आप कॉम्बिनेशन ई पे देखेंगे तो गुड एक्स का प्रोडक्शन कितना हो रहा है? 0, ठीक है। गुड एक्स 0 है, वाई का एट रैंडम मान लो कि 10 हो रहा है। जैसे ही आप ई से जाएंगे किस पे? ए पे, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ कि एक्स क्या हो गया? पहले से बढ़ गया मान लो 1 यूनिट, तो वाई क्या हो गया? यस सर। कम हो गया। कम हो गया, ठीक है, 9 हो गया। फिर आप जैसे ठीक है, फिर आप गए यहाँ से ई से ए पे, ए से क्या? हाँ, बी पे, ठीक है। अब बी पे गए तो फिर एक्स 1 यूनिट बढ़ गया, एक से क्या हो गया? 2 हो गया। लेकिन देखिए अगर आप ध्यान देंगे, अच्छा देखिए इकोनॉमिक्स में चेंज को डिनोट करते हैं डेल्टा से। किससे? दिस इज डेल्टा। हाँ, इसको डेल्टा पढ़ते हैं, साइन को डेल्टा पढ़ते हैं, और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? चेंज। डेल्टा। हाँ, तो इस साइन, अगर हम ये साइन लिखेंगे तो इसका मतलब आप क्या समझेंगे? चेंज, ठीक है। तो देखिए हाँ, तो ए से यहाँ पे नीचे इतना दूर डेल्टा क्या है आपका? डेल्टा वाई है, मतलब जितना वाई में चेंज हो रहा है ना, वाई में यहाँ से यहाँ तक चेंज हो रहा है कि नहीं? जब आप ए से मूवमेंट हो रहा है कहाँ? बी के, हो रहा है ना, ठीक है। जब ए से ए कॉम्बिनेशन से जा रहे हैं बी पे, तो वाई में इतने का चेंज हो रहा है, ठीक है। और एक्स में आपका कितने का हो रहा है? ये डेल्टा एक्स हो गया, इतना, ठीक है। लेकिन जब हम क्या कर रहे हैं, बी से मूवमेंट कर रहे हैं किधर? सी के तरफ। तो ये हो गया आपका डेल्टा वाई, और ये हो गया मेरा क्या? डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स का अमाउंट जितना यहाँ था उतना ही यहाँ है, नीचे है ना, सेम। यस सर। लेकिन डेल्टा वाई आपको क्या दिख रहा है? सेम दिख रहा है क्या? नो सर। डेल्टा वाई में जितना पहले हम छोड़े थे, किसके लिए? राइस के लिए, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं? अब पहले से ज्यादा छोड़ रहे हैं ना। यस सर। देखिए पहले आप इतना इतना छोड़े थे, ये अमाउंट छोड़े थे। यस सर। अब आप कितना छोड़े? अब आप इतना छोड़े,
तो पहले से आप क्या छोड़े? ज्यादा छोड़ा सर। पहले से ज्यादा छोड़े हैं आप, ठीक है। मतलब राइस Yes. के 1 यूनिट के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए आप व्हीट का पहले से क्या कर रहे हैं, ज्यादा छोड़ रहे हैं, तो ये आपके शेड्यूल में भी दिखेगा ना। यस सर। तो जैसे आप गए ए से बी पे, जैसे पहला क्या था, ई से आप गए ए पे, तो 0 पे एक्स था, अब एक्स 1 हुआ तो भाई वाई का भी 1 छोड़े, शुरू में जितना एक्स के लिए बढ़ाए उतना ही वाई का छोड़े, ठीक है। फिर जब ए से गए बी पे, तो एक्स का 1 से कितना हो गया, 2, क्योंकि एक्स का बराबर बराबर बढ़ रहा है, लेकिन वाई का तो पहले से सेक्रीफाइस क्या हो रहा है, वाई का पहले से सेक्रीफाइस क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है ना। आप पहले ये अमाउंट छोड़े थे वाई का, उसके बाद क्या छोड़े, ज्यादा छोड़े नहीं छोड़े, ठीक है। तो अब यहाँ पे 9 से पहले वाले में 1 छोड़े थे, तो दूसरे वाले में 2 छोड़ देते हैं, तो 9 से कितना हो जाएगा, 7 सर। 7। समझ में आया क्यों लिखे? यस सर। क्योंकि देखो, अगर हम इक्वल इक्वल छोड़ते, जैसे 9 10 से 9 करते हैं, 9 से 8 करते हैं, तो ये जो पीपीसी का शेप है, यानी जो डायग्राम है, ये आपका कनकेव शेप का दिख रहा है, मतलब केव का गुफा टाइप का शेप है ना, ऐसे है। जब यस सर। बराबर बराबर छोड़ेंगे तो पॉइंट एक दूसरे के सामने आएंगे, आएंगे ना, हर यस सर। तब शेप कैसा बनता, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट बनता। स्ट्रेट लाइन बनता। ठीक है। तो फिर मेरा पूरा का पूरा थ्योरी खराब हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या है कि आप गए ई से ए पे, ए से गए बी पे, बी से गए किस पे, सी पे, सी पे आपका कितना हो गया, 2 से 3 हो गया एक्स, और वाई क्या हो जाएगा। तो देखिए, पहले वाले में आप 10 से 9 यानी 1 छोड़े थे, दूसरे में आप 9 से 7 2 छोड़े थे, तो यहाँ पे 3 छोड़िए, 5 होगा सर। तो कितना हो जाएगा सर। 4 होगा। 4 हो जाएगा 4 ना? होगा। ठीक है, 4 हो जाएगा। यस सर। ओके। फिर आप गए सी से किस पे, पी पे, तो फिर आप 1 बढ़ा दिए, तो ये 4 हो गया, और आप 4 जोड़े तो अब ये कितना हो जाएगा, 0। जीरो। हाँ, तो ये शेड्यूल बनाना भी आप लोगों को आना चाहिए, बात समझे। यस सर। मतलब एग्जैक्ट प्लॉटिंग जरूरी नहीं है, एग्जैक्ट प्लॉटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक सेकंड, फोन आ रहा है। हेलो, हाँ शुभम बोलो। अभी क्लास में, क्लास में। हाँ ऑनलाइन ही अभी, फ्री होके फोन करता तुमको, ठीक। हेलो। यस सर। एक सेकंड। यस सर। ये शेड्यूल समझ में आया आप लोग को? यस सर। हाँ, यस सर। जिसको जहाँ कंफ्यूजन होगा तुरंत पूछ लेगा, ठीक है। क्योंकि आप पहले ही हम बोल रहे हैं कि जो आपका क्या है ना, रट्टाफिकेशन वाला पढ़ाई, वो यहाँ पे काम नहीं करेगा। अगर आप यहाँ पे नहीं समझेंगे कोई भी कंसेप्ट, तो आप एग्जाम में नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। ये इकोनॉमिक्स रटने वाला है ही नहीं, इकोनॉमिक्स पूरा का पूरा क्या है, समझने वाला है कि कोई चीज क्यों हो रहा है, ये आपको समझना पड़ेगा कि क्यों हम 10 से 9 लिखे, 9 से 7 लिखे, क्यों नहीं 9 से 8 लिखे या 7 से 6 लिख दिए, बात समझे। इस सबके पीछे क्या है, रीजन है, और इन रीजंस को क्या करना पड़ेगा, दिमाग में रखना पड़ेगा। ये बातें आपको समझ में आ गई सारे लोगों को? यस सर। चलिए ठीक है। अब देखो, इकोनॉमिक्स में दुनिया में क्या है कि जब हम इकोनॉमिक्स में आते हैं तो वी ऑलवेज टॉक अबाउट द आइडियल सिचुएशन, मतलब आदर्श रूप में कोई चीज कैसे होना चाहिए, हम इसकी बात करते हैं, ठीक है। और क्या दुनिया आइडियल तरीके से चलती है? नो सर। नहीं चलती है दुनिया, आपको आदर्श तरीके से नहीं चलती है दुनिया, आपको प्रैक्टिकल चलती है, ठीक है। हम लोग को बोला जाता है कि आप एक अच्छे इंसान बनो, ऐसे रहो, ठीक है। लेकिन आप सारा ज्ञान लेते हैं, क्या वो सारी बातें आपके ऊपर इम्प्लीमेंट होती हैं? आपको कोई थप्पड़ मारेगा तो आप, बोला जाता है कि दूसरा गाल दे दो, देते हो? नो सर। नहीं, ठीक है। क्योंकि हम लोग प्रैक्टिकल जब वर्ल्ड में आते हैं तो ऐसा नहीं होता है, कुछ चीजें होती हैं एप्लीकेबल, कुछ चीजें एप्लीकेबल नहीं होती हैं। तो यहाँ पर भी वही पंगा है, यहाँ पे क्या है कि चीजों को लागू करने के लिए, जैसे हम जो जो बात बोले, जो आपको अभी थ्योरी समझाया प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का,
तो इसके फुलफिल होने के लिए आपको कुछ अजम्पशंस लेने पड़ेंगे। क्या लेने पड़ेंगे? assumption assumption अजम्पशंस क्या होते हैं कि जो बातें आप प्री अज्यूम करके चलते हैं। अजम्पशंस मतलब क्या होते हैं? जो बातें आप प्री अज्यूम करके चलते हैं कि हाँ ये चीज ऐसे होगा, ये चीज ऐसे होगा। मतलब सिंपल सा बात है, जैसे एग्जाम है तो आप प्री अज्यूम करके चलते हैं ना कि अगर हम अच्छे से पढ़ेंगे तो नंबर भी क्या होगा? अच्छा आएगा। अच्छा आएगा। ठीक है, तो यू टेक दैट assumptions कि ओके इफ आई स्टडी फॉर द एंटायर ईयर इन अ गुड वे आई विल स्कोर गुड मार्क्स। ठीक है, ये रिजल्ट निकल के आएगा। तो यहाँ पर पीपीसी में जितनी बातें पढ़ी गई या अभी समझी गई, इनके फॉलो होने के लिए कुछ एजम्पशंस आपको लेके चलने पड़ेंगे। मतलब कुछ बातें पहले से आपको अपने माइंड में रखनी पड़ेंगी। वो बातें क्या है? तो सबसे पहला जो एजम्पशन बोलता है वो बोलता है कि द रिसोर्सेज अवेलेबल आर फिक्स, कि जो रिसोर्सेज है वो क्या है? फिक्स है। फिक्स्ड ठीक है, क्योंकि अगर ये जंक्शन हम नहीं लेंगे तो मेरा पीपीसी ड्रॉ ही नहीं हो पाएगा। कभी पीपीसी यहाँ रहेगा, कभी पीपीसी यहाँ हो जाएगा, कभी पीपीसी क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा। राइट? आप ड्रॉ कैसे कर पाओगे? कभी रिसोर्सेज बढ़ेंगे घटेंगे तो, क्योंकि हर बार प्रोडक्शन फिर क्या हो जाएगा? अगर रिसोर्सेज आपके फिक्स नहीं है तो प्रोडक्शन बढ़ेगा घटेगा ना? हाँ तो फिर क्या पीपीसी ड्रॉ हो पाएगा? नहीं no sir नहीं। दूसरा जंक्शन आप क्या लेते हैं? दी टेक्नोलॉजी रिमेन्स अनचेंज। आप जो भी टेक्नोलॉजी को यूज करके प्रोडक्शन कर रहे हो उस टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं होगा, ना वो इम्प्रूव होगा ना वो डाउनग्रेड होगा। मतलब कि ना वो अच्छा हो जाएगा पहले से, ना वो खराब हो जाएगा। बात समझे? क्योंकि टेक्नोलॉजी अगर इम्प्रूव भी हो गई तो प्रोडक्शन पर यूनिट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ज्यादा प्रोडक्शन होगा पहले से। तो फिर पीपीसी ड्रॉ कर पाना क्या हो जाएगा? पॉसिबल नहीं होगा। नहीं होगा। तो दूसरा एजम्पशन आप लेके चलेंगे कि टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट। द थर्ड रीजन इज रिसोर्सेज आर फुली एम्प्लॉयड। फुली एम्प्लॉयड मतलब कि जो भी रिसोर्सेज, जो फिक्स रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है, आप इसको पूरा का पूरा क्या करेंगे? यूज कर लेंगे। ठीक है, ये भी बात आपको बोलता है कौन? पीपीसी कर्व, कि जो भी रिसोर्सेज है भैया आपके पास पूरा का पूरा क्या करना है आपको? यूज करना। हाँ, अगर आप पीपीसी के पॉइंट पे किसी भी पॉइंट पे प्रोडक्शन करेंगे तो रिसोर्सेज आपका क्या होगा? फुली एम्प्लॉयड हो जाएगा, पूरा यानी यूज पूरा का होगा। पूरा यूज हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको बोला रिसोर्सेज फुली तो यूज होगा ही, साथ ही साथ क्या होगा? एफिशिएंटली यूज होगा। क्या होगा? एफिशिएंटली एफिशिएंटली। मतलब, हाँ, एफिशिएंटली का मतलब हो गया कि आप उसको रीजनेबल तरीके से बेहतर रूप में क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं। ठीक है, आप उसका वेस्टेज नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे समझे? हाँ, देयर विल बी नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, यू विल यूज द रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। ये चौथा पॉइंट आपको बोलता है। तो आपके दिमाग में एक बात गया होगा कि अरे यार, एक का प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो दूसरे का ज्यादा क्यों छूट रहा है? ये मन में ख्याल आया था? यस सर। ठीक है क्या? अच्छा ठीक है, अगर x 1 से 2 हुआ, 2 से 3 हुआ, 3 से 4 हुआ, तो y क्यों नहीं 10 से 9 हुआ, 9 से 8 हुआ, 8 से 7 हुआ? क्यों 9 से 7 हो गया या 7 से 4 हो गया? ये मन में आपके क्वेश्चन आया होगा कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, तो इसके लिए भी एक रीजन है। रीजन क्या है? द रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑल प्रोडक्ट। यहाँ देखिए, नॉट इक्वली एफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑल प्रोडक्ट। ये क्या बोलता है? कि बोलता है देखो ठीक है, आप रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज तो कर रहे हैं, लेकिन सेम गिवन रिसोर्सेज दो गुड्स के सर कमोडिटी। आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही है अब तक? किस किस लोगों तक आवाज नहीं आ रही है? मेरे पास सर नहीं आ रही है। कनेक्टिविटी प्रॉब्लम होगा आपके पास, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क ओके सही है। क्या रीति का आवाज आ रही है तुमको? यस सर। ठीक है, अगर आवाज मेरा नहीं जा रहा है तो मेरा किसी के पास नहीं जाएगा। सुप्रिया, तुमको आवाज आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो देखिए, अगर मेरा आवाज, मेरे में प्रॉब्लम होगा तो किसी तक आवाज नहीं जाएगा। और अगर आप तक मेरा आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, समझ लो कि नेटवर्क प्रॉब्लम कहाँ हो गया? आपके पास है। आपको ऐसी जगह बैठना पड़ेगा जहाँ पे नेटवर्क आपके पास कांस्टेंट है। कभी भी लाइव क्लासेस में या स्ट्रीमिंग पे आपको कांस्टेंट नेटवर्क कनेक्टिविटी चाहिए, कि नेटवर्क स्पीड कांस्टेंट रहे, भले ही बहुत तेज नहीं रहे लेकिन कम से कम कांस्टेंट रहे, नहीं तो क्लासेस पॉसिबल नहीं हो पाएगा। एनीवे, यहाँ पे हम आपको ये समझा रहे थे
कि जो रिसोर्सेज है हमारा, जैसे मान लो ये एक लैंड का टुकड़ा है, ठीक है, दिस इज माय लैंड। अब इस लैंड पे या तो अगर अब ये मान लो लैंड बिहार में है, कहाँ है, बिहार में, इस लैंड पे, बिहार में। हाँ, तो ये लैंड पे आप या तो वीट उगा सकते हो या क्या उगा सकते हैं, हम एप्पल उगा रहे हैं। एक एक कमोडिटी हम एप्पल ले लिए, दूसरा क्या ले लिए हैं, वीट ले लिए हैं। तो आप मुझे हाँ, आप मुझे एक बात बताइए कि सेम जो लैंड है हमारा, इस लैंड पे प्रोडक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, वीट की कि एप्पल की? इफ दिस लैंड सिचुएटेड इन बिहार, ठीक है, इस लैंड पे प्रोडक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी? वीट की। वीट की। कॉमन सेंस का बात है। हमारे यहाँ अगर बनाएंगे तो जिस जैसा इन्वायरमेंट हमारे यहाँ है, इस हिसाब से इस लैंड पे क्या होगा, वीट का प्रोडक्शन ज्यादा होगा ना, यस सर। ठीक है। यस और एप्पल का प्रोडक्शन क्या होगा, कम होगा। कम होगा। अब अगर हम रिसोर्सेज को मूव करें वीट से एप्पल की तरफ, यानी कि हम वीट का प्रोडक्शन छोड़ें और एप्पल का प्रोडक्शन क्या करें, बढ़ाएं अपने यहाँ के प्लॉट पे, तो फिर क्या होगा, एप्पल का 1 यूनिट अगर आप बढ़ाओगे तो वीट का आपको पहले से क्या करना पड़ेगा, ज्यादा छोड़ना पड़ेगा ना, क्योंकि आप क्या हो रहे हैं, आप जिस चीज में अच्छे हो या जिसमें आपका रिसोर्सेज क्या है, ज्यादा एफिशिएंट है, आप उसमें से मूवमेंट कर रहे हैं किधर, इनएफिशिएंट की तरफ, जिसमें आप क्या है, ज्यादा उतने एफिशिएंट नहीं है, राइट। यस सर। बात समझ आ रहा है? तो इसीलिए बोला है कि रिसोर्सेज जो कि इक्वली एफिशिएंट नहीं होते हैं। आप भले ही रिसोर्सेज को बेस्ट पॉसिबल तरीके से यूज कर रहे हो, लेकिन सेम रिसोर्सेज हो सकता है कि दोनों गुड्स के प्रोडक्शन में आपका क्या करे, सेम रिजल्ट ना दे। जैसे आप इसी जमीन पे अगर प्रोडक्शन करेंगे तो आपको वीट अगर उगाओगे तो ज्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेगा एज कम्पेयर टू क्या, एप्पल। एप्पल, ठीक है। दैट इज वाई यहाँ पे क्या होता है कि जब एक गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ाते हो तो दूसरे का पहले से क्या करना पड़ता है, ज्यादा छोड़ना पड़ता है, घटाना पड़ता। because you are taking an assumption that कि resources are not equally efficient in the production of all product, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, रिसोर्सेज एफिशिएंटली यूटिलाइज तो हो रहे हैं, लेकिन दोनों ही कमोडिटी में रिसोर्सेज का जो आउटपुट लेवल है या जो उसका यूटिलाइजेशन है वो सेम नहीं है। एक में वो ज्यादा एफिशिएंट होगा, एक में क्या होगा, कम होगा। कम होगा, ठीक है। फोन कितना बज रहा है यार, हेलो, हाँ सुमंत अभी क्लास में है, फोन करते हैं हम, ठीक है, ओके। हेलो, यस सर। समझ में आया आप लोग को? यस सर। यस सर। थोड़ा सा क्रिटिकल आप लोग को लग रहा होगा, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे आप हैबिचुअल हो जाएंगे इन चीज़ों के साथ, तो आपको यही चीज़ अच्छा लगेगा। अभी कॉन्सेप्ट समझ में आया, सारा एक एक एजम्पशन समझ में आया, यस सर। ठीक है। रटना कुछ भी नहीं है, रटोगे तो फंस जाओगे। आपको सिर्फ बातों को समझना है और उसको लागू करके देखना है, ठीक है। तो एजम्पशन क्या लेते हैं कि रिसोर्सेज क्या है, फिक्स है। ये भी एक एजम्पशन हो जाएगा कि सिर्फ दो ही कमोडिटी हम लोग क्या कर रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं अपने स्टडी के लिए। हम ये भी अज्यूम करते हैं कि टेक्नोलॉजी क्या है, रिमेन कांस्टेंट रहेगी, जो भी रिसोर्सेज लगा रहे हैं वो फुली एम्प्लॉयड होगा, ठीक है, एफिशिएंटली यूटिलाइज होगा, लेकिन जो रिसोर्सेज है वो दोनों गुड्स के प्रोडक्शन में इक्वली एफिशिएंट नहीं होगा। नहीं होगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है, आगे चलते हैं। तो एज दिस इज माय पीपीसी कर्व, ये मेरा पीपीसी कर्व है। मान लो यहाँ पे अगर हम ले ले ए, यहाँ पे लिख दिए पी, तो ये ए बी मेरा क्या हो गया, दिस इज माय पीपीसी कर्व। दिख रहा है सब लोगों को? यस सर। अब ये ए बी जो मेरा पीपीसी है, इस पे अलग अलग पॉइंट है, ये एक पॉइंट, ये दूसरा है, ये तीसरा है, मतलब ये कॉम्बिनेशन हो गया, अलग अलग कॉम्बिनेशन हो गए, राइट। अब इन सारे कॉम्बिनेशंस पे क्या है कि अगर इन कॉम्बिनेशंस पे देखेंगे तो जो रिसोर्सेज वो क्या है, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है।
यानी जो रिसोर्सेज है वो क्या हो रहा है, पूरा का पूरा यूटिलाइज हो जाएगा किस पे, किस पे, रिसोर्सेज पे। ऑन द पीपीसी कर्व, ऑन द सॉरी। पीपीसी कर्व। अगर अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हैं पीपीसी कर्व पे, तो आपका रिसोर्सेज पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, यूटिलाइज हो जाएगा। यूटिलाइज ठीक है। अगर आप कोशिश करेंगे पीपीसी के बाहर किसी पॉइंट पे प्रोडक्शन करने की, जैसे अगर आप ये पॉइंट एफ ले लें और आप कोशिश करें कि इस एफ पॉइंट पे प्रोडक्शन करें, तो क्या आप कर पाएंगे? नो सर। नहीं, ये आपका नॉट अटेनेबल विथ पॉइंट होगा, नॉट अटेनेबल विथ अवेलेबल रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी। आप इस पॉइंट पे प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। नहीं। ठीक है, ये अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन हो गया, क्योंकि इसको अटेन करने के लिए आपके पास गिवन रिसोर्स और टेक्नोलॉजी नहीं है। नहीं है। ठीक है, नहीं। ओके। जो शेप है पीपीसी का वो क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है ना, नीचे की यस तरफ सर। जा है कि नहीं, और कनकेव है, क्या है, कनकेव है। कनकेव। कनकेव कोई चीज होगा तो ऐसे होगा, कन्वेक्स होगा तो क्या होगा, ऐसे होगा। ठीक है, कन्वेक्स और कनकेव तो पता ही होगा। यस सर। ठीक है, अगर कोई कॉम्बिनेशन अंदर है, पीपीसी के क्या है, अंदर है, साइड। तो भाई सिंपल सा बात है, हम तो ये अज्यूम किए थे कि अगर यहाँ पे प्रोडक्शन करेंगे ऑन दी पीपीसी तो रिसोर्सेज फुल यूटिलाइज होंगे, तो अगर अंदर करेंगे तो अंदर में क्या रिसोर्सेज पूरा का पूरा यूज हो जाएगा, बच जाएगा। नहीं होगा, क्योंकि आप ये नहीं। मान के चल रहे हैं कि आपका रिसोर्सेज फुल यूटिलाइज किस पे हो रहा है, ऑन दी पीपीसी। तो अगर इनसाइड द यस पीपीसी कोई पॉइंट है, तो यहाँ पे क्या होगा, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा, यानी रिसोर्सेज जो होंगे वो क्या हुए हैं, कम यूटिलाइज हुए हैं, जितना उनको यूटिलाइज होना था उससे क्या हुए हैं, कम कम। हुए हैं। जैसे अगर आपसे मान लीजिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया 11th में कि जो ह्यूमन रिसोर्स है, एचआर, जो भारत का ह्यूमन रिसोर्स है, क्या वो उसका जो ये एम्प्लॉयमेंट है ऑन द पीपीसी, ठीक है, तो क्या ये ऑन द पीपीसी है या इनसाइड द पीपीसी होता है ह्यूमन रिसोर्स का, या आउटसाइड द पीपीसी है, क्या होगा? भारत में जो मानव संसाधन है, ह्यूमन रिसोर्स है, इसका जो यूटिलाइजेशन है इनसाइड द पीपीसी होगा, ऑन द पीपीसी होगा, या आउटसाइड द पीपीसी होगा? इनसाइड द पीपीसी होगा। इनसाइड द पीपीसी। इनसाइड द पीपीसी होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आपका ह्यूमन रिसोर्स है वो पूरी की पूरी तरीके से क्या होता है, यूटिलाइज्ड नहीं नहीं होता होता है। है। हम पूरे नहीं लेवल को होता यूटिलाइज है। नहीं कर पा रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो काम के लायक हैं लेकिन उनको काम नहीं मिल पाता है, क्योंकि हमारे पास घर पे बैठे हुए हैं। उनको काम देने के लिए उतना प्रोडक्शन यूनिट नहीं है। ठीक है, इस वजह से वो लोग क्या होते हैं, अनएम्प्लॉयड होते हैं, और उनका जो क्या होगा, यूटिलाइजेशन होगा, वो क्या होगा, इनसाइड डी पीपीसी होगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है? तो पीपीसी के बाहर अनअटेनेबल, पीपीसी पे फुली यूटिलाइज, पीपीसी के अंडर अंडर यूटिलाइज। ठीक है, अंडर यूटिलाइजेशन। ओके। चलिए 4 मिनट समय बचा हुआ है, फटाफट प्रॉपर्टीज को हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या है। तो देखिए, दिस इज योर पीपीसी कर्व, ये आपका पीपीसी है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, और कनकेव टू क्या होता है, ओरिजिन होता है। दिस इज आवर ओरिजिन, ये इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ओरिजिन। ओरिजिन कहते हैं। दिस इज माय ओरिजिन। पीपीसी, ये मेरा पीपीसी हो गया, ये आपका वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। खैर, तो पहला पॉइंट जो है प्रॉपर्टीज, वो क्या है, पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड। पीपीसी जो स्लोप है वो क्या होता है, डाउनवर्ड होता है, मतलब कि ऊपर से नीचे की तरफ। अब नीचे की तरफ। हाँ, चूंकि डायग्राम मेरा शो कर रहा है, हमको दिख ही रहा है कि डाउनवर्ड स्लोप करता है, लेकिन क्यों करता है, ऐसा क्यों होता है? बिकॉज रिसोर्सेस कोई अगर अगर एंड टेक्नोलॉजी आर कांस्टेंट। रिसोर्स और टेक्नोलॉजी क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, देयरफॉर in order to produce more of one commodity, we need to reduce the production of
अदर कमोडिटी करना पड़ेगा ना। Yes, sir. Yes, ठीक है भैया, देखिए यहाँ पे रिसोर्स टेक्नोलॉजी क्या है, कांस्टेंट है, इसीलिए अगर आपको ए का प्रोडक्शन Constant है, बढ़ाना है, अगर आपको बी का बढ़ाना है तो ए का क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। कम करना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा जो मेन प्रॉपर्टीज है, ठीक है, वो ये है कि पीपीसी का जो शेप होता है वो क्या होता है, कनकेव टू द ओरिजिन होता है। ये अगर ओरिजिन है तो इस ओरिजिन से इसका शेप कैसे है, ऐसे है, कनकेव है। तो कनकेव क्यों था, इस पर हम लोग बात किए थे, क्यों है कनकेव। कनकेव क्यों होता है, as the given resource is not equally efficient। equally efficient नहीं था ना, नो सर। in the production of both commodity therefore for producing one More, unit of more, one commodity we need to sacrifice second more and more unit of other commodity या सेकंड कमोडिटी। आपको क्या है, चूंकि दोनों गुड्स के प्रोडक्शन में रिसोर्सेज इक्वली एफिशिएंट नहीं है, तो अगर आप एक का प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो आपको दूसरे का क्या करना पड़ेगा, पहले से घटाना कम पड़ेगा। करना पड़ेगा, हर बार एक छोड़ना पड़ेगा। पहले से ज्यादा छोड़ना पड़ेगा। यस सर, इक्वल नहीं, पहले से क्या करना पड़ेगा, पहले से ज्यादा, हर बार एक या दो। ठीक है। तो पीपीसी क्या है, पीपीसी के एजम्पशंस क्या है, अटेनेबल अनअटेनेबल और पीपीसी के प्रॉपर्टीज, आज इतने टॉपिक को आज की क्लास में हम लोगों ने क्या कर लिया है, कवर कर लिया है। किसी को दिक्कत नहीं। ठीक है। और इसका बैकअप अभी तुरंत जैसे ही कन्वर्ट हो जाएगा हम दे देते हैं, ठीक है, ताकि तुम लोग इसको एक बार रिपीट कर लो और कॉपी में क्या कर लेना, नोट कर लेना, नोट कर लेंगे। उसको पढ़ते हुए समझते हुए, तभी सर, जाकर अकाउंट्स वाला आप रोक लीजिए ना, अकाउंट्स वाला रुका हुआ है। अकाउंट्स वाला मिल जाएगा, ठीक है, वो अपने क्लास में बात करेंगे।